हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरेंद्र। मैं अपने YouTube चैनल हरेंद्र एजुकेशन 2.0 में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम पढ़ने वाले हैं हाई स्कूल का मॉडल पेपर। यह इसका 9 पार्ट हो चुके हैं। यह इसका 10वां पार्ट है। हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जो भाई बहन, जो हमारे दोस्त कक्षा 10 की तैयारी कर रहे हैं, वे विज्ञान के लिए इस मॉडल पेपर को देख सकते हैं। और इसी तरीके से हम अन्य विषयों का मॉडल पेपर देख रहे हैं। और इस मॉडल पेपर की श्रृंखला को यदि आप देख लेते हैं तो हाई स्कूल में आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। दोस्त, चलिए शुरू करते हैं हम हाई स्कूल का मॉडल पेपर। जैव विकास, यह विज्ञान का मॉडल पेपर है, इसे भी याद रखना। जैव विकास की परिभाषा दीजिए तथा ऐसे दो प्रमाणों की व्याख्या कीजिए जो जैव विकास को प्रभावित करते हों। यह हमारा क्वेश्चन था दोस्त, और यह हाई स्कूल के दोस्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम नेक्स्ट देख ले रहे हैं, इसका उत्तर क्या होगा। उत्तर होगा जैव विकास। जैव विकास में सरल संरचना वाले जीवों से आधुनिक जटिल जीवों के क्रमिक विकास को जैव विकास कहते हैं। जैव विकास किसे कहते हैं कि सरल संरचना वाले जीवों से आधुनिक जटिल जीवों के क्रमिक विकास को जैव विकास कहते हैं। जैसे दोस्त, हम लोग देखते थे कि यदि हम पसीने से भीगी हुई कमीज को यदि हम उसे भूसे में रख देते थे तो कुछ दिनों के बाद उसमें चूहे हो जाते थे। पहले छोटे छोटे क्या कीड़े पैदा होते थे, इसके बाद परिवर्तित होते होते क्या हो जाते थे, बड़े बड़े चूहे हो जाते थे। और इसी प्रकार जैसे आदि सागर के जल में जीवों की क्या हुई, उत्पत्ति हुई। सबसे पहले कीड़े मकोड़े की तरह पैदा हुए, इसके बाद परिवर्तित होते होते विशालकाय जीवों के रूप में परिवर्तित हो गए दोस्त। और जैव विकास धीमी गति से होने वाली वह क्रमिक परिवर्तन है जिसके परिणाम स्वरूप पूर्व काल के सरल संरचना तथा निम्न कोटि वाले प्राणियों से आधुनिक जटिल तथा उच्च कोटि वाले प्राणियों का विकास हुआ। जैसा कि मैंने बताया दोस्त, पहले छोटे सूक्ष्म जीव थे, इसके बाद परिवर्तित होते क्या हो गए, परिवर्तित होकर बड़े जीव में बदल गए। जैव विकास एक लगातार चलने वाली विकास की प्रक्रिया है, परंतु यह प्रक्रिया इतनी धीमी व लंबी होती है कि इसे प्रकृति में हुए देख पाना संभव नहीं है। अर्थात ये बहुत लंबी प्रक्रिया चलती है और इस प्रक्रिया का अध्ययन विभिन्न प्रमाणों की सहायता से की जाती है। जैसे हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम इसे प्रमाणित कर सकते हैं। तो दोस्त, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक करते चलिएगा वीडियो को। कि समजात अंग किसे कहते हैं, समजातता या समजात अंग किसे कहते हैं। ऐसे अंग जो मूल संरचना या उद्भव में समान होते हैं किंतु अलग अलग कार्यों हेतु अनुकूलित होने के कारण असमान दिखाई देते हैं। अर्थात मूल रूप से जब इसकी उत्पत्ति हुई तो वह क्या हुए, एक समान थे, किंतु कार्यों में इनकी क्या भिन्नता पाई गई, अलगाव पाई गया, जिसके कारण ये असमान दिखाई देते हैं। तथा जिनका विकास भ्रूण में समान भागों से होता है उन्हें हम समजात अंग कहते हैं। और इनकी यह समानता समजातता कहलाती है। तो दोस्त, जैसे सील के फ्लिपर अगली टांगे तैरने के लिए, पक्षी और चमगादड़ की पंख उड़ने के लिए, घोड़े की अगली टांग दौड़ने के लिए, मनुष्य के हाथ वस्तुओं को पकड़ने के लिए और अनुकूलित होते हैं। इन कार्यों में अंतर होते हुए भी इनकी मूल संरचना और उत्पत्ति में समान होते हैं। अर्थात दोस्त, यदि मनुष्य के हाथ को देखेंगे और घोड़े की अगली टांग को देखेंगे और इसके बाद पक्षी को पंख को देखेंगे,
यह सब अलग अलग कार्य करते हैं, लेकिन भ्रूण में जो इनकी उत्पत्ति है एक समान थी। जबकि पक्षी का कार्य क्या है? पंख का, उड़ने का, जबकि यह किसका रूपांतर ले? पैर का। मनुष्य का अगला पैर क्या है? हाथ। हाथ क्या है? अगले पैर का रूपांतरण है। जबकि घोड़ा क्या है? जो घोड़ा का अगला पैर, तो इसका भी अगला पैर हाथी की तरह क्या है? हाथ की तरह उसका रूपांतरण है। इस प्रकार से घोड़े दौड़ने का कार्य करते हैं, हम लोग हाथों से अपने विभिन्न प्रकार के कार्य में प्रयोग करते हैं, जबकि पक्षी उड़ने का कार्य करते हैं। सभी के कार्य क्या हैं? अलग हैं, किंतु जो मूल संरचना है, जो मूल संरचना में जो उनकी उत्पत्ति हुई है वह क्या थी? समान थी। और हम नेक्स्ट देख ले रहे हैं समरूपता एवं समरूप अंग क्या होते हैं। तो ऐसे अंग जो संरचना एवं उत्पत्ति में भिन्न हो किंतु कार्यों तथा बाह्य आकारिकी में समान हो, समरूप या समवृत्त अंग कहलाते हैं। तथा इस दिखावटी समानता को समरूपता या समवृत्तता कहते हैं। उदाहरण के लिए देखेंगे, पवन चक्की का कार्य सिद्धांत क्या है? पवन चक्की का विवरण चित्र सहित समझाइए। कि पवन चक्की एक ऐसी युक्ति है जिसमें वायु की गतिज ऊर्जा ब्लेडों को घुमाने में प्रयुक्त होती है और यह बच्चों के खिलौनों जैसे फिरकी जैसी होती है। जैसे दोस्त बचपन हम लोग क्या करते थे, एक फिरकी आती थी छोटी सी, हम लोग क्या करते थे, हाथ में लेकर उसे दौड़ते थे तेजी से, तो वह फिरकी क्या बहुत तेजी से नाचती थी, बहुत तेजी से। और पवन चक्की के ब्लेडों की बनावट विद्युत पंखे के ब्लेडों के समान होती है। केवल इतना अंतर होता है कि विद्युत पंखे में जब पंखे के ब्लेड घुमाते हैं तो पवन अर्थात वायु चलती है। इसके विपरीत पवन चक्की में जब पवन चलती है तो पवन चक्की के ब्लेड घूमते हैं। क्या करते हैं, यदि हम पंखे को चलाते हैं तब जाके वह हवा देता है, लेकिन पवन चक्की हवा के द्वारा ही घूमता है, इसलिए इसका नाम पवन चक्की है। और यह घूमते हुए ब्लेडों की घूर्णन गति के कारण पवन चक्की से गेहूं पीसने की क्रिया और जल पंप चलाना, मिट्टी के बर्तन के चाक को घुमाना आदि कार्य किया जा सकता है। पवन चक्की ऐसे स्थानों पर लगाई जाती है जहां वायु लगभग पूरे वर्ष तीव्र वेग से चलती है। अर्थात पवन चक्की को हम ऐसे स्थान पर नहीं लगाएंगे कि जहाँ पे हवा चले ही नहीं, ऐसे स्थानों पे लगाएंगे जहाँ पे हवा चलता है। और यह पवन ऊर्जा का उपयोग करके यांत्रिक ऊर्जा के रूप में बदल जाता है। दोस्त यह है हमारा पवन चक्की। क्या है? पवन चक्की है। यहाँ पे क्या पवन आ रहा है, इधर से क्या आ रहा है? पवन आ रहा है, हवा अर्थात आ रहा है। और यह लोहे के पहिए को क्या घुमा रहा है और यहाँ पे शाफ्ट लगा है, यह पंखुड़ियाँ तेजी से घूम रही और यह शाफ्ट भी घूम रहा है। और क्रैंक की सहायता से यह छड़ इस जल पंप से जुड़ा हुआ है और जल पंप से क्या निकल रहा है? जल निकल रहा है। और इसकी रचना में हम देखेंगे कि इसमें एल्युमिनियम के पतले चपटे आयताकार खंडों के रूप में बहुत सी पंखुड़ियाँ लोहे के पहिए पर लगी रहती है और यह पहिया एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ के ऊपर सिरे पर लगा रहता है तथा अपने केंद्र से गुजरने वाली लव शाफ्ट को परितः घूम सकता है। और पहिए का तल स्वतः वायु की गति की दिशा में लंबवत समायोजित होती है, जिससे वायु सदैव पंखुड़ियों पर सामने से टकराती है और पहिए अक्ष लोहे के क्रैंक से जुड़ी होती है और इस प्रकार यह घूमता है। दोस्त यह घूमता है तेजी से और यह शाफ्ट घूमता है और इस क्रैंक से जुड़ने के कारण यह जल पंप क्या करता है? तेजी से चलता है। तो दोस्त मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो मेरे भाई बहन, जो मेरे दोस्त कक्षा 10 में तैयारी कर रहे हैं वे हमसे जुड़ सकते हैं। दोस्त यदि आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। दोस्त आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,
वंदे मातरम।